और जब जन्म लेकर के आए तो जीवन की बड़ी विचित्र विडंबना। दुनिया तो नेत्रहीन होती है। कोई बालक नेत्रहीन पैदा होता है, लेकिन ये ऐसे पैदा हुए कि नेत्रों का निशान तक नहीं। घर में दोनों प्रयोग, प्रसन्नता भी और दुख भी। घर में बालक हुआ है, खुशी इसलिए, लेकिन बालक नेत्रहीन है इसलिए दुख। अब उनकी समझ में नहीं आए इस बालक के जन्म का उत्सव मनाए या दुख मनाए, शौक मनाए। समय बीता और कहते हैं मेरे गोविंद की एक लीला निराली है कि मोहब्बत जिसको देते हैं उसे कुछ भी नहीं देते, जिसे धन माल देते हैं उसे दर्शन नहीं देते, कि छुड़ाना पीछा जिससे हो खिलौना हाथ देते हैं, और जिसे नजदीक लाना हो उसे सब छीन लेते हैं। बालक 5 वर्ष का हुआ और पिताजी भी चल बसे। अब बताओ कौन संभाले? 5 वर्ष का बालक, इसके पिताजी ना रहे, ठीक है, माँ जीवन में संभाल देती है, लेकिन पिता दुखों को दूर करने वाला केवल एक पिता होता है। माँ दुखों को समेट सकती है, दूर नहीं कर सकती। माँ अपने मुंह का घास खिला सकती है, लेकिन उस घास को लाने वाला कौन? आपके जीवन में सारे झंझटों को बचाने वाला एक पिता ही तो होता है, घर का मुखिया। पिता चले। अब देवी का मात्र सहारा बालक, लेकिन समय की विडंबना, दक्षिण में अकाल पड़ा, और अकाल भी इतना भयंकर कि लोग घर छोड़ करके चले गए। पानी की बूंद तक नहीं बची, और एक नहीं 3 साल तक अकाल पड़ता रहा। सब लोग गांव छोड़ छोड़ करके चले गए। लेकिन अब ये माँ बेटा जाएं तो कहां जाएं? कोई सहारा नहीं था ना, कोई संबंधी भी नहीं। और ये कहते हैं, ये सत्य है जो लिखा है शास्त्रों में, जो भक्तों ने लिखा कि जब जर हो पास, जब जर हो पास तो सब कहते हैं भैया हम है तेरे, और जब ना हो अपने पास तो हम नहीं है तेरे। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया सब अपना बना लेती है, लेकिन जब ना हो ना तो कोई पूछने वाला नहीं होता। सब चले गए गांव में, कोई नहीं बचा। लेकिन माँ बेटा जाएं तो कहां जाएं? कोई संबंधी भी मानने वाला नहीं था। लेकिन सोचा इस गांव में मरने से अच्छा है कहीं चलेंगे तो जीवन तो बचे। और अपने बालक को उंगली पकड़ करके चली, क्योंकि बालक अकेला जाए तो कहां जाए। और कहते हैं चलते चलते 2 दिन बीत गए, लेकिन जल नहीं मिला। घनघोर जंगल में पहुंचे, और घनघोर जंगल में जब पहुंचे तो माँ को अति से प्यास लगने की, बालक भी बिलखने लगा और बोला माँ मुझे जल लाओ, मैं चल नहीं सकता। माँ बोली बेटा तुम यहां प्रतीक्षा करो, मैं जल लेने जाऊं। और माँ जल ढूंढने चली। कोसों दूर गई माँ जल लेने, लेकिन जल होता तब तो मिलता नहीं। और माँ खुद भी तो व्याकुल थी, बेहाल थी, प्यासी, भूखी प्यासी। दैवी योग और माँ का शरीर भी छूट गए। अब वो 8 वर्ष का बालक जंगल में अकेला। जरा उस कल्पना को करो क्या होगा उसके साथ। एक 8 वर्ष का नितांत अकेला बालक, ना माँ है ना बाप है, और वो बालक रो रहा। पहले प्रतीक्षा की कि मेरी मां लौट करके आएगी, लेकिन जब सब्र टूट गया, सवेरे से शाम हो गई, तो बालक जाए भी तो कहां जाए? कोई सहारा नहीं था ना। बालक बैठ करके रोने लगा कि नेत्रहीन बालक तजीता ही विपिन मझार, और भोजन हित वन में भ्रमत माता गई सिधार। इंतजार करते करते जब बहुत समय बीत गया, बालक ने सोच लिया मेरी मां लौट करके नहीं आए, रोने लगे।
और गोविंद से प्रार्थना की है, गोविंद अब कहां जाऊं। और उस बालक को तो कोई ज्ञान भी नहीं था, लेकिन हाँ अपनी माँ से सुना था, बेटा जिसका कोई नहीं होता ना उसका मेरा गोविंद होता है। कि जग का चाहे सात पार वो पा नहीं सकता, और जगन्नाथ का भक्त कभी हार नहीं सकता। कुछ पूर्व जन्म के संस्कार उस जंगल में बैठे बैठे मेरे गोविंद की याद करने लगे। और आइए हम भी तो मेरे गोविंद के बालक ही तो हैं, और अपने आप को अबोध बालक मान करके मेरे गोविंद को याद करते हुए दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु जी। दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु जी। एक बार दोनों हाथ खोलकर और बड़े धीरे धीरे। दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु जी। दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु जी। हमारी सुधि लो प्रभु जी, हमारी सुधि लो प्रभु जी। हमारी सुधि लो, हमारी सुधि लो प्रभु जी। दोनों हाथ क्या कहोगे? पसंद नहीं आया? ये हाथ किराए के हैं क्या? पहले बताओ, हाथ आपके अपने हैं कि कहीं पड़ोसी के मांग के लगे? दोनों हाथ खोल। तीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु जी। दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु जी, हमारी सुधि लो प्रभु जी। हमारी सुधि लो प्रभु जी। हमारी सुधि लो प्रभु जी। दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु जी। दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु जी। हरि बोल। जन जन बेहाल प्रभु जी भीषण अकाल से। 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 कठिन है गुजारा अब तो पत्तों से छाल से। कठिन है गुजारा अब तो पत्तों की छाल से। कठिन है गुजारा अब तो पत्तों से छाल से। कठिन है गुजारा अब तो पत्तों की छाल से। और विपत में निभावे कौन साथ हमारे सुधि लो प्रभु जी। विपत में निभावे कौन साथ हमारी सुधि लो प्रभु जी। दीनों के नाथ हमारे सुधि लो प्रभु जी। दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु
जंगल में अकेला, कोई नहीं, ना माँ है ना बाप है ना नेत्र है, मातृहीन पितृहीन बालक बेचारा, मातृहीन पितृहीन बालक बेचारा, तुम बिन इस वन में कौन देगा सहारा, तुम बिन इस वन में कौन देगा सहारा, आके पकड़ लो मेरा हाथ हमारी सुध लो प्रभु जी, आके पकड़ लो मेरा हाथ हमारी सुध लो प्रभु जी, आके पकड़ लो मेरा हाथ हमारी सुध लो प्रभु जी, आके पकड़ लो मेरा हाथ हमारी सुध लो प्रभु जी। हरि बोल। प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर से, दुर्दिन के मारे देखो भय बेसहारे, दुर्दिन के मारे देखो भय बेसहारे, दुर्दिन के मारे देखो भय बेसहारे, दुर्दिन के मारे को भय बेसहारे, नारायण प्रभु जी तेरी पल में संभाले, नारायण प्रभु जी तेरी पल में संभाले, नारायण प्रभु जी पल में बिगड़ी संभाले, नारायण प्रभु जी पल में बिगड़ी संभाले, और हमने झुकाए सन्मुख माथे हमारी सुधी लो प्रभु जी, हमने हमारे सर्वनाम हमारी सुध लो प्रभु जी, हमने झुकाए सन्मुख माथे हमारी सुधी लो प्रभु जी, हमने हमारे सर्वनाम हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुधी लो प्रभु जी, हमारी सुधी लो प्रभु जी, हमारे सुध लो प्रभु जी, हमारी सुध लो प्रभु जी, दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधी लो प्रभु जी, दीनों के नाथ दीननाथ हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुधी लो प्रभु जी, हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुधी लो प्रभु जी, हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुधी लो प्रभु जी। और उस नितांत जंगल में या नावाजी महाराज, अब जब कोई सहारा नहीं है तो अप वाले तप वाले और बाहुबल, चौथा है बलदाम, सूर्य किशोर कृपा के सब विधि, हरे को हरि नाम। और नावाजी वो नितांत जंगल में बैठ करके मेरे गोविंद की याद कर रहे हैं। तो विराम दे ही दिया जाए, जब विराम देना ही है तो फिर यहीं, तो आप सब लोगों को केवल कुछ क्षणों का टी टाइम ब्रेक, केवल 10 मिनट, और पुनः आकर के आइए पुनः उसी प्रसंग की ओर चले जहां पर भक्तराज नाभाजी उस घनघोर जंगल में मेरे गोविंद को याद कर रहे हैं। कैसी विषम परिस्थितियां हैं कि सारे संसार का जो साथ होता है
वो भले ही मिले या ना मिले, लेकिन अगर माता पिता साथ हैं तो बालक निश्चिंत रहता है। लेकिन आज माता पिता का साथ छूट गया उस घनघोर जंगल में। जय जय श्यामा श्याम, जय राधे श्याम, जय बंसी बट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय राधे श्याम, जय बंसी बट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय राधे श्याम, जय बंसी बट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय राधे श्याम, जय बंसी बट वृंदावन धाम। अरे भक्त की कामना कि तुमने तो जग जननी, कि तुमने तो जग जननी तकदीर सवारी है। हमसे बस इतना कह दो, अब की तुम्हारी बारी है। अब की तुम्हारी बारी है, अब की तुम्हारी बारी है। कि ये भक्त खड़े हैं दर पे, इन्हें जो कुछ भी चाहिए दे करके टाल दो। जो तुम्हारे भक्त हैं उनको जो चाहिए दे दो, लेकिन इनसे कुछ बचे तो मेरी झोली में डाल दो। दीनों के नाम दीनानाथ हमारे सुधि लो प्रभु जी। दीनों के नाम दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु जी। हमारे सुधि लो प्रभु जी, हमारी सुधि लो प्रभु जी। हमारे सुधि लो प्रभु जी, हमारी सुधि लो प्रभु जी। और भक्त के भाव दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी के हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी के हाथ। और हम ये इंसान की सबसे बड़ी फितरत है कि जब तलाशता है ना सहारा मिलता है। और यहाँ तक हम जो प्रार्थना करते हैं सबसे पहले बच्चों को प्रार्थना सिखाते हैं कौन सी, कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव तो संसार में जीने के बाद सबसे पहले माँ को ढूंढता है। क्या बालक आते ही सबसे पहले माँ, दुनिया मिले या ना मिले माँ की गोद मिलनी चाहिए। और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, माँ जब डांटने लग जाए, ज्यादा शैतानी करना सीख जाए, तब पिता का प्यार मिलता है। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अब माता नहीं पिताजी को, पिताजी बाजार ले जाएंगे कुछ टॉफी दिला के लाएंगे, तब तो पिताजी की प्रतीक्षा। बालक जब 2 साल का है, 2.5 साल का है तो माँ, और जब थोड़ा सा सयाना खाने खेलने लायक हो जाए तो पिताजी। त्वमेव बंधु, और जब थोड़ा सा और बड़ा हो, जब उद्दंडता करने लगे, पिताजी डांटने लगे ना, तो अब भाई बंधुओं के साथ जाता है, क्योंकि भाई बंधु छोटा समझकर के कोई नहीं। त्वमेव बंधु च सखा, और जब थोड़ा सा और सयाना हुआ तो अपने मित्रों की टोली ढूंढ ली, और फिर मित्रों के साथ रहते रहते विद्या, त्वमेव विद्या। फिर व्यक्ति प्रगति की ओर बढ़ता है तो विद्या की कामना, और विद्या से धन उपार्जन, और धन आया
लेकिन धन से ऐश्वर्य पाया, लेकिन दुनिया का सुख चला गया, केवल झंझटों में उलझ गया। और तब याद आई, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। इसलिए बड़े बड़े ध्यान के साथ, दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु जी। दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु जी। हमारी सुधि लो प्रभु जी, हमारी सुधि लो प्रभु जी। हमारी सुधि लो प्रभु जी, हमारी सुधि लो प्रभु जी। दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु जी। दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु जी। हमारी सुधि लो प्रभु जी। हमारी सुधि लो प्रभु जी। और वो छोटा सा बालक उस घनघोर जंगल में मेरे गोविंद की याद कर। गोविंद तो नहीं आए, लेकिन गोविंद ने अपना प्रतिनिधि भेज दिया। और संत क्या है, कहते हैं मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं ठाकुर जी का स्वरूप है, लेकिन भगवान है उसका प्रमाण है संत। ठीक है, चाहे वो बेस ही बना करके घूम रहा हो, लेकिन जरा कल्पना करो, घर छोड़ना सहज नहीं हो सकता। अपने घर को त्याग करके स्टेशन पे भी अगर वो पड़ा है तो आप जरा रह करके देखो एकदम, वो केवल अपने दुर्गुणों से दुखी हो सकता है, लेकिन घर को छोड़ना भी सहज नहीं हो सकता। हम तो घर से निकलने से पहले कहीं जाना हो तो 8 दिन पहले से तैयारियां, तो मैचिंग के सामान नहीं है, जाएं कैसे? अरे रास्ते में चद्दर भी मैचिंग की जाइए। हम झंझटों में उलझे। अब उनको सवेरे का है तो शाम का ठिकाना नहीं है, शाम को मिला है तो सवेरे का कोई भरोसा नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा। किसी ने खाने को दिया तो ठीक है, किसी ने 2 बातें सुना दी तो भी यही था कि ऐसे करुण पुकार सुनी दीन बंधु भगवन, ऐसी प्रेरणा आए गए 2 संत। नावाजी के जो संत हैं श्री अग्रदेवाचार्य और उनके साथ केली देवाचार्य, पहले यात्रा के लिए साधन तो थे नहीं, पैदल चले जा रहे और किसी नगर के पास से जैसे गुजरे तो आकाशवाणी सुनाएंगे, संत भगवान आपको नगर में होकर के यात्रा नहीं करनी है, आपको जंगल में होकर के जाना है। एक बार तो संत विचार करने लगे, जंगल में जाएंगे कहीं किसी ने लूट लिया, कोई असुविधा हुई तो, लेकिन फिर याद आया कि जिसने आकाशवाणी की है वो अपने आप प्रबंध करेगा, चलिए। और वहां ये बालक दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुधि लो प्रभु। संत पहुंच गए और जाकर के अग्रदेवाचार्य जी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक बोला, क्या बताऊं, मुझे तो जानकारी नहीं है कि मैं कौन हूं, क्योंकि जिन माता पिता ने शरीर दिया, नाम दिया, वो तो मुझे जंगल में छोड़कर के चले गए, पता नहीं है। और जो मैं हूं वो मैं जान नहीं सकता, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना है, इन तत्वों का रचयिता कौन है मैं नहीं जानता। और जब इस प्रकार तत्व की बातें बोली, वेदार्थ बोले, तो अग्रचार्य देवाचार्य जी समझ गए कि कोई न कोई दिव्य संत है, क्योंकि प्रारंभ से तो ब्रह्मा ही तो है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भक्ति बीज पलटे नहीं, बीते वर्ष अनंत, और ऊंच नीच ग्रह उपजे तो संत को संत।
एक बात याद रखना, संसार में दो चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती। पहला, आपके द्वारा किए गए कर्म, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, और दूसरा भजन। क्योंकि अगर हम पूर्व जन्म को नकार दें, अगर ये मान के पूर्व जन्म नहीं होता, क्योंकि चारवाक सिद्धांत के लोग कहते हैं कि याव जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे जब तक हो ना, आराम से खाओ पियो मौज करो, घर में नहीं है तो पड़ोसी से कर्जा लेकर के खाओ, लेकिन बड़े प्रेम से खाओ। लेकिन याद रख लेना, ये नियम अगर लागू कर दिया जाए तो भगवान के सामने सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाए कि किसको किसके घर में पैदा करे। एक बालक ऐसा कि जिसके जन्म लेते ही पिता के अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए पड़े। बालक का भी तो जन्मित हुआ, क्या कर्म किया है बालक ने? कोई कर्म नहीं है, लेकिन पैसा पर्याप्त है। और एक माँ ऐसी है जिसके स्तरों में दूध तक नहीं है और लोगों की मजदूरी करके उसका पालन करेगी। क्या है? इसे ही तो कहा है भाग्य। और इसलिए हमेशा याद रखो, मैं एक ही बात कहता हूं कि संसार के कर्म तो करो, लेकिन कर्म के साथ साथ इस संसार को रचने वाले की याद भी करते चलो। अगर देव जी ने पूछा, बेटा कहां से आए हो? बोले क्या बताऊं गुरुदेव, कहां से आया हूं ये तो नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रास। मैंने तो सुना है कि सारा संसार परमात्मा का अंश है। ममे वंशो जीवलोके जीवश्चा वर्णम तव। भगवान ने स्वयं कहा कि संसार में जितनी भी प्राणी है ना, वो मेरे अंश है। ममे वंशो जीवलोके, जीवलोक में जो भी है वो मेरा अंश है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं तो कहीं अपने दुर्गुणों से दुखी हूं। और वास्तविकता में जिनका भजन में मन नहीं लगता हो ना, तो इस प्रश्न को लिख करके अपने घर के सामने रखो, जहां सोते हो सवेरे जगते ही उसी पे नजर जाए। सबसे पहला प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं? और इसका उत्तर है क्या? आप केवल अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हो, अपना नाम, गांव, अपना पता ठिकाना बता दो, लेकिन वास्तविकता में हो कौन? क्योंकि कब तक काम आएगा, तब तक जीवन में श्वास चल रही है, लेकिन उसके बाद कोई तो है जो सारे संसार को चला रहा है, इस सृष्टि का नियंता है, जिसके हाथ में सारे संसार की बागडोर है। कोई तो है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिखता है। क्योंकि संसार में आदमी जो भी कर्म करता है वो अच्छे के लिए करता है, सुख भोगने के लिए करता है, लेकिन परिणाम दुख क्यों आते हैं? भाई जब हमने सारे कर्म जानबूझ करके अच्छे से किए हैं, सब जीवन में दुख क्यों आए? यही तो है, मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। कि आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। मन के तरफ मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरफ मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरफ मार लो, मन की तरफ मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरफ मार लो, बस हो गया भजन। मन की
टाइम है। और बातों तो कहेंगे अरे क्या करें, दिमाग से निकल गई, लेकिन कहीं किसी ने जरा सा बुरा व्यवहार कर दिया तो नहीं भूल सकते। जबकि याद रखो इस भक्ति का फल क्या हुआ। सत्संग का मतलब सुनना, लेकिन व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है, सुनाना चाहता है। ये तो मेरे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बड़ी छोटी मोटी नहीं, विशेष कृपा है। जो लोग मुझे सुनते हैं तो बाकी सुनने से ज्यादा व्यक्ति एक कहे 4 सुनाए। सुनना सीख गए ना तो जिंदगी के आगे झंझट खत्म हो जाए। कोई तुम्हें बुरा कहे हंस करके भूल जा, बुरा कहे हंस करके भूल जा। वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। मन के चरण मार लो, बस हो गया भजन। मन के चरण मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। भजन का सार ही यही है, केवल ये पहचान लो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और तीसरा प्रश्न कहां जाना है। यही तो पूछा है गुरु जी ने। अगर देवाचार्य जी ने पूछा बेटा कहां जाओगे, नवादास जी बोले नहीं जानता। कहां जाऊं, अरे आंख वाला होता तो रास्ता देख लेता, लेकिन मेरे तो नेत्र तो दूर, नेत्रों का स्थान भी नहीं है और मुझे किसी का सहारा भी नहीं, कहां जाऊं। और एक भक्त का भाव क्या हो, एक भक्त क्या चाहता है। जैसे आपने बिल्ली को देखा, और बिल्ली यहाँ तो शहर में घूमती रहती है, कहीं और तो बिल्ली डर के भाग जाए, लेकिन यहाँ तो बिल्ली आगे खड़ी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मारवाड़ राजस्थान में देखते हैं बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग रास्ता रुक जाते हैं, आगे नहीं जाए, लेकिन यहाँ अगर ऐसे निकले तो सवेरे से चलो, शाम को जहाँ पहुंचना है शाम हो जाए। लेकिन वो बिल्ली जब अपने बालकों को जन्म देती है ना, तो कहते हैं 7 घर घुमाती है, और जिन दांतों से वो चूहे को झपट्टा मार करके खा जाती है, लेकिन अपने बालकों को बड़े प्रेम से सहेज करके ले जाती है। बालकों को खबर नहीं आती। तो एक भक्त का भाव क्या, हे गोविंद जहां तेरी इच्छा हो ना वही इच्छा। और यही कहा देवाचार्य जी ने, जहां ले चलोगे, क्या जरा दोनों हाथ खोल करके, जहां ले चलोगे वहीं ले चलूंगा, 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 जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे
जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसी को कहूँगा। जहाँ भी चलोगे वहीं में चलोगे। जरा दोनों हाथ खोल करके गा दो। जहाँ रात रख लोगे, जहाँ रात रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ पे चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ भी चलोगे वहीं में चलूँगा। तालियां दीजिए। हरि बोल। ना कोई दुलारा, ना कोई मरेगी, कर लो करा लो चाहे जो तेरी मर्जी। न कोई उधारा, नहीं कोई अर्जी। कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा ना, कहना भी होगा ना, तो क्या एक भक्त का भाव। जरा उस अवस्था को गौर करो कि छोटा सा बालक और जिसका कोई सहारा नहीं, किसे कहेगा। कहना भी होगा ना, तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ वहीं में चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानंद दयानिए मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे ना, जो भी कहोगे ना वही मैं करूँगा। नहीं करोगे क्यों? क्योंकि अभी तो शरीर में दाखिल रहते हैं। लेकिन जब कोई सहारा नहीं होगा ना, तब व्यक्ति डूबता हुआ हाथ ऊपर करता है, कहने वाला नहीं करता। अभी तो विश्वास है हमें अपने आप का। दोनों हाथ पर। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ वहीं में
भक्त सेवा चलती है। अग्रदेवाचार्य जी पहुंचे और कहते हैं यहाँ अग्रदेवाचार्य जी ने बड़ी कृपा की को कम करो। अग्रदेवाचार्य जी ने कृपा की और जल लेकर के उस बालक के नेत्रों पर डाला और दिव्य चक्षु खुल गए। और यह कहने का भाव क्या है? कहते हैं जब तक गुरु कृपा ना हो आपको नेत्र नहीं मिल सकते, क्योंकि बालक जब गुरु शरण में जाता है ना तभी उससे ज्ञान का प्रकाश मिलता है, ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। अब हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, क्या लिखा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरु चरणों की रज जो नेत्रों पर लगाता है, मस्तक पर धारण करता है, उसके जीवन में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। और उसका दूसरा भाव, कहते व्यक्ति जीवन में अभिमानी हो गया है, झुकना नहीं चाहता। और जो गुरु चरणों में जाकर के झुक जाता है, अपने अभिमान को गुरु चरणों में समर्पित कर देता है, उसके जीवन के दिव्य चक्षु है ना खुल जाते हैं। और यही भाव है। अब तो गंगा नदी में गए, नित्य संतों की सेवा करते हैं। और सेवा में भी अग्र सेवा क्या? ठाकुर जी की सेवा करते, संतों को प्रसादी प्रदान करते, और जो झूठन प्रसादी में बचती है ना उसे ग्रहण करते, शीत प्रसादी जिसे बोलते हैं। अब तो समय बदल गया, लेकिन कहते हैं अपने गुरु की, अपने माता पिता की और अपने जो सम्मानीय जन है उनका उच्छिष्ट पदार्थ खाने में कोई दोष नहीं है। लेकिन झूठा कब माना? जब व्यक्ति भोजन करे और थाली से खड़ा हो जाए तब वो झूठा है। जब तक बैठे हैं झूठा। और उनके बैठे बैठे आपने अगर थाली पहले से समेट ली, ऐसे घरों में होता है। अब तो मैं ज्यादा नहीं कहूं क्योंकि यहाँ तो भक्तों का चरित्र है, क्योंकि गृहस्थ में जब घुस जाएं तो फिर देखते हैं। कहूं थोड़ा सा बखान, एक स्त्री को हमेशा ये याद रखो, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जागने से पहले जागना चाहिए और खिला करके खाना चाहिए। अगर वो घर में है या आसपास रोज शाम को पहुंचता है, तो घर से बाहर है तो बातें कर, खिला करके और उसी थाली में बोले। एक साथ नहीं, आजकल लोग क्या करते हैं एक साथ, और एक साथ बैठ करके जो पहले थाली से खड़ा हो जाए ना तो जो पीछे बचता है उसकी झूठन प्रसादी मानी जाती है। और वर्तमान में साथ तो बैठे हैं, लेकिन जब भोजन पूरा होने को आया तो मैं आपके लिए पानी लाऊं, जल नहीं है, और खड़े होकर के चलेगी तो झूठन किसकी बची? आप अनुभव कर लो खुद, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। तो आप पुण्य कमा रहे हो या पाप का भागी बन रहे हो? पति का पाति रक्षक की, यानी जो रक्षा करे वही तो पति है। और आपकी रक्षा चाहे कुछ भी करे, चाहे सत्य से या झूठ से, चाहे पाप से या पाखंड से, परिश्रम से, मेहनत से, मजदूरी करके लाए, किसको ला करके देता? सारा जीवन किसके लिए लगाया? पत्नी, माता पिता, बच्चों के लिए सारा जीवन खटा दिया। और फिर भी एक पत्नी का धर्म अपने पति की सेवा करना, उसे गिरने से बचाना, यही है पत्नी। और पति जो रक्षा करे, रक्षक। गुरुदेव ने